हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग मोनिया से महात्मा तक के सफ़र के पहले भाग को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तब ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग पहले पार्ट में हम लोग मोनिया का पारिवारिक परिचय देखे थे कि परिवार में कौन कौन लोग थे, उनका क्या योगदान था। और आज दूसरे भाग में हम लोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से काम किया है, क्योंकि गांधी जी के ट्रांसफॉर्म का जो कार्य है वो दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ है। यानी कि मोनिया से महात्मा बनने का जो कार्य हुआ है वो सफ़र दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने तय किया है। महात्मा गांधी में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के पीछे क्या क्या कारण है, उन कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो तथ्य होंगे, जो जो कंसेप्ट होंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके जन्म के बारे में कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। उनके दादा भी दीवान थे और उनके पिता करमचंद गांधी भी दीवान थे। तो उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी हम लोगों ने जिक्र कर लिया था। परिवार के कौन कौन से सदस्य थे, इन सभी पहलुओं पे हमने चर्चा किया था। आज हम लोग गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की चर्चा करेंगे। तो गांधी जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके लंदन से आ जाते हैं वापस, तो राजकोट में वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। राजकोट में प्रैक्टिस करते वक्त उनको उतना अच्छा उनका बिजनेस नहीं चलते रहता है। तो दक्षिण अफ्रीका से उनके बड़े भाई लक्ष्मीदास के पास एक टेंडर आता है। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है, वो गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीदास के पास टेंडर भेजते हैं। और उस टेंडर में ये रहता है कि एक वकील उनको चाहिए था मुकदमा लड़ने के लिए, है ना। तो उस मुकदमे में गांधी जी को प्रस्ताव दिया जाता है कि क्या आप इस मुकदमे को लड़ सकते हैं। तो गांधी जी उस मुकदमा को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा 1893 में शुरू कर जाते हैं। कब जाते हैं? 1893 में। दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं? 1893 में जाते हैं। और साउथ अफ्रीका, SA मतलब साउथ अफ्रीका, SA मतलब साउथ अफ्रीका में कंपनी है। कौन कंपनी है? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। उस दादा अब्दुल्ला कंपनी में कंपनी जो है एक व्यक्ति पे केस कर दिया रहता है। उस व्यक्ति का नाम है सैयद हाजी खां। क्या नाम है? सैयद हाजी खां। सैयद हाजी खां पे मुकदमा चलते रहता है। किस पे मुकदमा चलते रहता है? सैयद हाजी खां पे, है ना। तो सैयद हाजी खां जो है इस दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी से कुछ पैसा ले लिए रहते हैं और पैसा लेकर के वो नहीं देना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है इन पे केस होता है। कंपनी ने गांधी जी को, अब कंपनी गांधी जी को बुलाई तो ऐसे ही थोड़ा बुलाएगी। तो कंपनी जो है गांधी जी को बुलाई तो गांधी जी को 1 वर्ष के एग्रीमेंट पे बुलाया गया। कितने वर्ष के? 1 वर्ष के एग्रीमेंट पे बुलाया गया गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका की 1 वर्ष में आना है आपको और केस लड़ना है मेरा, है ना। और दादा कंपनी जो है, इस कंपनी में दादा अब्दुल्ला के साझेदार जो उनके साथ में जो बिजनेस करते थे, उनका नाम है अब्दुल्ला करीम झावेरी। क्या नाम है? अब्दुल्ला करीम झावेरी। क्या नाम है? अब्दुल्ला करीम झावेरी। तो ये इनमें साझेदार रहते हैं। अब गांधी जी यात्रा शुरू करते हैं। तो यात्रा के दौरान जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं तो वहां डरबन में एक रेलगाड़ी में बैठते हैं और उनको जाना रहता है प्रिटोरिया। डरबन से कहां जाना रहता है? प्रिटोरिया। डरबन से प्रिटोरिया जाना रहता है।
तो बीच में ही डरबन और प्रिटोरिया के बीच में एक स्टेशन है मेरिट्सबर्ग स्टेशन। मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है। उस मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे से पहले ही, क्योंकि गांधी जी जो है इनको प्रथम क्लास का टिकट मिला हुआ रहता है, फर्स्ट बोगी का, मतलब फर्स्ट एसी वाला, है ना। तो उसमें गांधी जी बैठे हुए रहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति अंग्रेज अपनाए हुए रहता है, यानी काले और गोरे का भेद। तो अंग्रेज जो है, जो कि गांधी जी इंडियन है तो वो काले हैं, तो उनको बोलता है कि आप काले हो और इसमें क्यों आ गए हो। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का जो है सो टिकट है, इसलिए हम प्रथम क्लास में बैठे हुए हैं। तो अंग्रेज बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप काले हो, आप जो है किसी जनरल बोगी में चले जाओ, थर्ड क्लास बोगी में चले जाओ। गांधी जी ने बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट बोगी का जो है सो टिकट है, इसलिए हम दूसरे बोगी में नहीं जा सकते हैं, है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी के साथ जबरदस्ती किया। अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ जबरदस्ती किया और उनको जो है मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर पहुंचने पर जबरदस्ती उनका बुढ़िया बिस्तर लपेट के और ट्रेन से धकेल दिया गया, फेंक दिया कि तुम यहीं पड़े रहो, है ना। तो गांधी जी उस समय जो है कोट पैंट टाई में थे। किसमें थे? कोट पैंट टाई में, है ना। तो गांधी जी जो कि वकालत पढ़े हुए थे ना, लंदन में पढ़े हुए थे, तो उस समय धोती कुर्ता नहीं पहने हुए थे, उस समय कोट पैंट टाई में थे, है ना। तो गांधी जी को स्टेशन से उतार दिया गया। रात भर बेचारे मेरिट्सबर्ग स्टेशन पे ही ठिठुरते रह गए, ठंडा का मौसम था। उसके बाद गांधी जी जब अफ्रीका पहुंचे तो चूंकि गांधी आज तक जो है कोई भी व्यक्तिगत रूप से रंग भेद का हो आज तक शिकार नहीं हुए थे, इससे पहले उनको इसका सामना नहीं करना पड़ा था व्यक्तिगत रूप से, इसलिए अभी गांधी के दिल पे पड़ गया, गांधी के दिल पे पड़ गया। अब जान लीजिए, कोई भी बात अगर किसी व्यक्ति को दिल से अगर लग गया तो वो व्यक्ति किसी को छोड़ने वाला नहीं है, वो बदला लेके ही छोड़ता है, ठीक है। तो गांधी जी ने यहीं से निश्चय किया कि हम जो है इस चीज को सुधार के छोड़ेंगे, है ना। और गांधी जी अफ्रीका में गए तो इनका जो सबसे पहला आंदोलन था, है ना। अब कहे कि सर केस का क्या हुआ, पहले तो केस की बात कर लेते हैं। गांधी जी गए थे केस लड़ने, है ना। तो गांधी जब केस लड़ने गए थे तो केस को जीत गए गांधी जी, है ना। गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से केस लड़ा था और वो केस वो जीत गए। और जो प्रतिवादी थे सैयद हाजी खां, है ना, सैयद हाजी खां, वो पैसा देने के लिए तैयार भी हो गए। और चूंकि रकम बहुत बड़ी थी तो गांधी जी ने दोनों के बीच में सुलह करवा दिया कि आपको जैसे जैसे मतलब पैसा होगा एक इंस्टॉलमेंट के तहत आप जो है सो उनको पैसा लौटा दीजिए। बाद में गांधी जी और अब्दुल्ला एक दूसरे के अच्छे सहयोगी बन गए, उनके बीच में मित्रता की प्रगाढ़ता हो गई। और फिर आगे गांधी जी चूंकि उनके दिल में चुभा हुआ जो कांटा था, है ना, वो उनसे बाहर नहीं निकल रहा था, इसलिए गांधी जी ने अफ्रीका में सबसे पहला आंदोलन शुरू किया। सबसे पहला आंदोलन कहां शुरू किया? नटाल में। कहां शुरू किया? नटाल में। नटाल में हुआ क्या था कि जो वहां पे हिंदुस्तानी लोग रह रहे थे, अफ्रीका में भी हिंदुस्तानी लोग गए हुए थे, बसे हुए थे, तो उन लोगों का सरकार जो है वो मताधिकार छीन ली थी। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार उसे छीन लिया था। तो इसी के विरोध में गांधी जी जो है सो आंदोलन शुरू किए। अब गांधी जी आंदोलन शुरू कर रहे हैं तो उस समय वो क्या कर रहे हैं? चिट्ठी दे रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, है ना, जनसभाएं कर रहे हैं, एक अलग अलग खड़ा होकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखो भाई ये सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है ना, ये तुम्हारे अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, तुम इसका विरोध करो। लोगों को जागरूक करने में गांधी जी लग गए। तो गांधी जी के लाख पत्र देने के बावजूद भी, अनुनय विनय करने के बावजूद भी यह एक्ट जो है पारित हो गया और नटाल में जो हिंदुस्तानी थे उनको वोट देने से वंचित कर दिया गया। इसके बाद सफलता तो नहीं मिली, किंतु इसमें गांधी जी सफल तो नहीं हो पाए, यानी कि
उनसे मत देने का अधिकार तो छीन लिया गया, किंतु जन जागरूकता फैल गई, जनता जागरूक हो गई। उसके बाद नटाल में ही, अब चूंकि ये असफल हो गए तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए नटाल में नटाल इंडिया कांग्रेस, नटाल में ही नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में गांधी जी ने किया। कब किया? 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया। और इसका प्रारंभिक शुल्क जो है यह रखा गया 5 रुपया 5 शिलोंग, मतलब 5 शिलोंग प्रति माह जो है यह देना होता था सदस्यता शुल्क के रूप में। किसके रूप में? सदस्यता शुल्क के रूप में। जो भी नटाल इंडिया कांग्रेस का सदस्य बनता था उसको जो है इसमें सदस्यता शुल्क देना पड़ता था। और ये इसका जो मीटिंग हुआ था ये दादा अब्दुल्ला के घर पे हुआ था। कहां हुआ था? दादा अब्दुल्ला के घर पे हुआ था इसका मीटिंग। और उसके बाद गांधी जी, अब एक है ग्रीन पंपलेट। क्या है? ग्रीन पंपलेट। तो ग्रीन पंपलेट में क्या है? कि ग्रीन पंपलेट आखिर है क्या? तो गांधी जी जब अफ्रीका से लौट रहे थे भारत वापस आ रहे थे 1896 में, है ना? 1896 में जब गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आ रहे थे कस्तूरबा गांधी को लाने के लिए, है ना? वो पुनः उनको अफ्रीका में ले जाना चाहते थे। इसलिए गांधी जब आ रहे थे तो रास्ते में उनको उनके साथ ब्रिटिश ने जो जो अत्याचार किया था, ब्रिटिश ने उनके साथ जो जो अत्याचार किया था, उनको मारा था, पीटा था, है ना? उनके साथ यातनाएं, उसकी जो यातनाएं गांधी जी ने सहा था, उन सभी बातों को गांधी जी ने एक पत्र पे लिखा। किस पे लिखा? एक पत्र पे लिखा यात्रा के दौरान। और उस पत्र को ला करके इन्होंने राजकोट में छपवाया। क्या किया? छपवाया। और उसकी जो है 10,000 प्रतियां छापी। कितनी छापी? 10,000 प्रतियां छापी और पूरे लोगों के बीच में बंटवा दिया। और उस पर्चा का कलर जो था हरा था। उस पर्चा का कलर क्या था? हरा था। इसलिए उसको ग्रीन पंपलेट कहा गया। इसलिए उसको क्या कहा गया? ग्रीन पंपलेट कहा। बोअर युद्ध जो है 1899 से 1902 तक चलता है ना? बीच में कुछ दिन के लिए विराम होता है, लेकिन यह युद्ध जो है 1899 से 1902 के बीच में होता है। ये जो है दक्षिण अफ्रीका के निवासी, है ना? दक्षिण अफ्रीका के निवासी जो है, जो मूल निवासी रहते हैं, उनको कहा जाता है हबसी। क्या कहा जाता है? हबसी। दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी को कहा जाता है हबसी। इस हबसी जो जनजाति थे, इस हबसी जनजाति से यहां पे डच लोग आए। सबसे पहले कौन आए? डच लोग आए। और डच लोग आकर के इन हबसी जनजाति से जमीन छीन लिया। क्या छीन लिया? जमीन छीन लिया और अपना कॉलोनी वहां पे बना लिया। बाद में फिर वहां पे अंग्रेज आ गए और अंग्रेज आकर के फिर जो है डचों से जमीनें छीन लिया। अंग्रेज किसे छीन लिया? डचों से जमीनें छीन लिया, है ना? तो अंग्रेज डच छीना किससे? हबसी से। डच छीना हबसी से, है ना? और डच से कौन छीन लिया? अंग्रेज छीन लिया। यानी जैसा को तैसा, जैसा को तैसा। मतलब तुम हमको लूटो, हम किसी और को लूट लेंगे, है ना? तो बाद में अंग्रेज आया और अंग्रेज क्या किया? उस डच से कुछ भाग छीन लिया। इस तरह से उपनिवेश 2 गो बस गया। कितना उपनिवेश हो गया? 2 उपनिवेश हो गया। एगो डच वाला उपनिवेश और एगो अंग्रेज वाला उपनिवेश, है ना? तो डच वाला, अंग्रेज वाला जो उपनिवेश था उसमें नटाल और केप कॉलोनी था। उस पर अधिकार किए हुए था कौन? अंग्रेज किए हुए था। वो क्षेत्र जो था अंग्रेज के अधीन में था। और इसी में गांधी बाबा रहते थे, है ना? इसी नटाल में कौन रहते थे? गांधी बाबा रहते थे। और डच जो थे, डच को बोर कहा जाता था। और यहां सोने एवं हीरे का खान मिला था। क्या मिला था? सोने एवं हीरे का जब खान मिला था तो अंग्रेज को लालच लग गया। अंग्रेज को लालच लग गया और उस लालच के वजह से अंग्रेज क्या किया? युद्ध छेड़ दिया। युद्ध छेड़ दिया और इसी युद्ध को कहा गया बोर युद्ध,
इस युद्ध को क्या कहा गया? बोर युद्ध कहा गया। और गांधी जी चूंकि अंग्रेज के उपनिवेश में रह रहे थे, तो गांधी जी ने निश्चय किया कि हम अंग्रेज का साथ देंगे, हम अंग्रेज का साथ देंगे, क्योंकि हम जिसके उपनिवेश में रह रहे हैं वो अगर हार जाता है तो फिर उसकी अगर बदनामी होती है तो साथ साथ मेरी भी बदनामी होगी। इसलिए गांधी जी ने उसकी सहायता करने का संकल्प लिया और गांधी जी जो है वहां पे बनाए एम्बुलेंस कोर कमिटी। क्या बनाए? एम्बुलेंस कोर कमिटी। दक्षिण अफ्रीका में, भारत में नहीं, कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। अभी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में है ना। तो एम्बुलेंस कोर कमिटी का गठन किया। अब कहिएगा एम्बुलेंस कोर कमिटी का काम क्या है सर? तो एम्बुलेंस कोर कमिटी का काम है कि जो युद्ध में जो भी लोग घायल होते थे उन घायल लोगों को ये लोग उठा करके और ले जाते थे अस्पताल में, और अस्पताल में भर्ती करते थे, उनका चिकित्सा करते थे, देखभाल करते थे। बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया तो अंग्रेज उस युद्ध में विजयी हो गए और गांधी जी को मिला बोअर पदक। क्या मिला? बोअर पदक मिला गांधी जी को। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को एक पुरस्कार मिला। क्या मिला? पुरस्कार मिला, जिसको कहा गया बोअर पदक, है ना। आपसे पूछेगा कि बोअर पदक गांधी जी को कहां मिला? तो दक्षिण अफ्रीका में मिला। उसके बाद गांधी जी जो है जब युद्ध समाप्त हो गया तो गांधी जी आ गए भारत, अस्थायी रूप से रहने के लिए आ गए भारत 1901 में। और 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। उस कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी सबसे पहली बार भाग लिए थे। सबसे पहला बार गांधी जी भाग लिए थे। कहां? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? पता है कौन? बताओ बताओ, कौन कर रहा था? नहीं पता है ना। देखिए दिनसा ए वाचा। कौन कर रहा था? दिनसा ए वाचा, एकदम। अब ध्यान रखिएगा अच्छे से। अच्छा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, है ना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उसके बाद जो गांधी जी जब आ गए यहां तो गांधी जी फिर पुनः जो है बोअर युद्ध जो है सो शुरू हो गया। क्या हो गया? बोअर युद्ध जो है पुनः शुरू हो गया। तो गांधी जी को फिर से जो है अफ्रीका में वापस जाना पड़ा। जब अफ्रीका वापस गए गांधी जी तो वहां पे उन्होंने जो है एक आश्रम की स्थापना किया जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया? 1904 में किया। कब किया? 1904 में किया। किसकी स्थापना? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुआ, याद रहेगा ना। अब फिनिक्स आश्रम के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, ऐसे उसको हम संक्षेप में आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यूजफुल है। तो फिनिक्स जो है एक पक्षी है, एक प्रकार की पक्षी है फिनिक्स। ये पक्षी जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे होती है तो ये पक्षी जंगल से लकड़ियां बिन बिन करके इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करके जब उसका लास्ट समय आता है तो उस लकड़ी पे बैठ जाती है, और लकड़ी पे इतना समय तक बैठे रहती है कि जिसके वजह से वो लकड़ी गर्म हो जाता है और खुद ब खुद उसमें आग पकड़ लेता है, और वो उसी लकड़ी में जल जाता है और उससे अंडे निकलते हैं, और उस अंडा से पुनः जो है एक बच्चे का जन्म होता है, फिर एक नए फिनिक्स का जन्म होता है। इसलिए इस पक्षी को अमर पक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर पक्षी भी कहा जाता है, और खुद से आग उत्पन्न करती है, इसलिए इसको बर्ड ऑफ फायर भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि बर्ड ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो फिनिक्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनिक्स को कहा जाता है ना। बर्ड ऑफ फायर कहा जाता है किसको? फिनिक्स को कहा जाता है, ठीक है। और ये पक्षी का जीवन काल पता है? इस पक्षी का जीवन काल जो है 500 से 1000 वर्षों तक है। इतना दिन तक ये पक्षी जीवित रहती है। तो इसलिए इस संस्था का नाम फिनिक्स रखा गया, क्योंकि यह संस्था अमर है, इसके लोग अमर है ना। उसके बाद गांधी जी जो है एक पत्रिका शुरू करते हैं, क्योंकि जब एक संस्था बन ही गई है तो लोगों ने विचार दिया कि एक पत्रिका भी लॉन्च किया जाए, जिस पत्रिका के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाए। तो इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका, इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका जो है ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया? दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया। कौन शुरू किए? महात्मा गांधी शुरू किए। कौन शुरू किए? महात्मा गांधी शुरू किए। और ये जो है प्रारंभ में 4 भाषा में शुरू हुआ। कितने भाषा में? 4 भाषा में शुरू हुआ। कौन कौन भाषा है? तो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल।
हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल। बाद में क्या हुआ कि हिंदी और तमिल को बंद कर दिया गया, हिंदी और तमिल को बंद कर दिया गया और अंग्रेजी और गुजराती में छपते रहा, है ना। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है जानते हैं? सत्य के लिए आग्रह। क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह, है ना। तो सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का मतलब आज के नेता लोग ना सत्य और अहिंसा, ठीक है। अहिंसा का मतलब गांधी जी का था शारीरिक और मानसिक दोनों, यानी कि आप किसी को गाली दे रहे हैं फिर भी वो हिंसा है। कैसी हिंसा है? मानसिक हिंसा है ना। किसी को थप्पड़ मार रहे हैं वो भी हिंसा है। वो कैसी हिंसा है? वो शारीरिक हिंसा है। तो गांधी जी शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा दोनों से रोकते थे, है ना। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया। कब? 1907 में आया था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन। तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन के विरोध में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह 1907 में शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में। इसमें क्या था? कहिए कि सर क्या था इसमें खास कि गांधी जी को अपना पुरनका नीति छोड़ के नयका नीति अपनाना पड़ा, है ना। तो देखिए क्या हुआ था कि अफ्रीका में जितने भी भारतीय लोग गए हुए थे, है ना, तो उन लोगों को जब उनका अगर पत्नी साथ में रहती थी तो उनका एक मैरिज सर्टिफिकेट होता था। उस मैरिज सर्टिफिकेट को साथ में रखना पड़ता था, है ना। रात में अगर आप सोए हुए हैं पत्नी के साथ, चाहे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपके दरवाजे पर दस्तक होगा, पुलिस आएगी और पूछेगी कि ये कौन है, तो क्या कहिएगा कि मेरी पत्नी है। तो वैसे नहीं मानेगा, उसको कागजबा दिखाना पड़ेगा कि प्रूव करो कि तुम्हारी पत्नी है। तो ये प्रथा चल रहा था, है ना। तो गांधी जी को ये लगा कि भाई ये हमारी पत्नी है, इसको प्रूव करने के लिए हमको इसको कागज दिखाना पड़ेगा, है ना। ये तो एक गिरी हुई बात हुई, अच्छी बात नहीं हुई, है ना। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कागज नहीं है, खो गया है कागज, तो क्या इसका मतलब ये मेरी पत्नी नहीं है, ये किसी और की पत्नी हो जाएगी, है ना। तो गलत चीज है ना। तो इसका विरोध गांधी जी ने किया। लाख विरोध करने के बाद भी ये कानून जो है पास हो गया। किंतु गांधी जी जो है ये लोगों को जागरूक तो कर दिए थे, है ना। ठीक है, आंदोलन सफल नहीं हो सका, बात नहीं मानी गई, लेकिन जनता में जागरूकता तो आ गई, जागरूकता का बीज तो बोया गया ना। उसके बाद तो गांधी जी का ध्यान रखिएगा, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में कब? 1907 में। किसके विरोध में? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में हुआ था, है ना। चलिए, उसके बाद गांधी जी जो है 1909 में ब्रिटेन यात्रा पर जाते हैं। कहां जाते हैं? ब्रिटेन की यात्रा पर जाते हैं। और जब वहां से वापस लौटते रहते हैं तो लौटने के क्रम में वो जहाज पे रहते हैं, जिस जहाज का नाम है किल्डोन। क्या नाम है? किल्डोन नाम का जहाज है। उस किल्डोन नाम के जहाज से लौटते हुए रहते हैं तो इनको कुछ बातें याद आती है। उस बात को उस जहाज पे ही, यात्रा के दौरान ही उस जहाज पे ही एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज। और पता है वो लिखा हुआ है गुजराती भाषा में। किस भाषा में लिखा हुआ है? गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। अब क्या हुआ कि 1909 में तो ये लिखे, लेकिन इसका प्रकाशन हुआ 1910 में। कब प्रकाशन हुआ? 1910 में, यानी कि किताब के रूप में छप गया। कब? 1910 में। कब छप गया? 1910 में पुस्तक के रूप में छप गया। कौन भाषा में था? गुजराती भाषा में था, है ना। कौन भाषा में था? गुजराती भाषा में था। अब ससुरा अंग्रेज को शक हो गया। अंग्रेज को क्या हो गया? शक हो गया। क्यों? उसको लगा कि गांधी जी गुजराती में हमको गरिया दिया है, नहीं, यानी कि मेरा बुराई किया है। मेरा क्या किया है? बुराई किया है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज को गुजराती थोड़े आता था। अंग्रेज को गुजराती आता था? नहीं आता था। तो उसको लगा कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो अंग्रेज डर गया कि कुछ ना कुछ गांधी किया है ना। इसलिए वो जो है हिंद स्वराज पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेज कि ये पुस्तक नहीं छपाएगा, नहीं चलेगा मार्केट में।
बाद में गांधी जी को लगा कि अरे भाई इसके विरोध में तो हम कुछ लिखे ही नहीं है, अरे फालतू में सटिया गया है ना। तो गांधी जी ने फिर उसी पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण जो है सो प्रकाशित किया। ठीक है, बाद में प्रतिबंध लग गया, प्रतिबंध के बाद जो है गांधी जी अंग्रेजी भाषा में पुस्तक को प्रकाशित करवाए। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। तब जाकर के अंग्रेज पढ़ा, तब बाद में जाकर के 1938 में जो है इस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया, है ना। और एक चीज और समझिए, गांधी जी और टॉल्स्टॉय दोनों एक के समय में थे। ठीक है, तो गांधी जी और टॉल्स्टॉय से मिले थे और गांधी जी टॉल्स्टॉय से खूब प्रभावित थे, है ना। टॉल्स्टॉय के कुछ पुस्तक भी पढ़े थे और उनके विचार से काफी प्रभावित थे गांधी जी। तो अपना हिंद स्वराज पुस्तक भी दिए थे टॉल्स्टॉय को पढ़ने के लिए गांधी जी, कुछ दिन के लिए। ठीक है, टॉल्स्टॉय पढ़ा, उसका खूब तारीफ किया। और देखिए दुर्भाग्य कि टॉल्स्टॉय जो है सो मर गया 1910 में ही। 1910 में ही टॉल्स्टॉय क्या हो गया? मर गया। उसके मरने के बाद टॉल्स्टॉय, उसी के याद में गांधी जी जो है टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कर दिए। क्या कर दिए? टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कर दिए। कब कर दिए? 1910 में कर दिए। कब कर दिए? 1910 में कर दिए। कहां? जोहान्सबर्ग में। कहां कर दिए? जोहान्सबर्ग में कर दिए। ठीक है, और इसमें सहायता गांधी जी का किया था कौन? हरमन कॉलेनबॉक। कौन किया था? हरमन कॉलेनबॉक। कौन किया था? हरमन कॉलेनबॉक। अब ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी का सबसे प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। अब पता है गांधी जी गिरफ्तार भी हुए थे एक बार। गांधी जी क्या हुए थे? गिरफ्तार भी हुए थे। कब? 1908 में। तो गांधी जी सबसे पहली बार गिरफ्तार कब हुए? 1908 में हुए थे। क्लियर है? उसके बाद अब गांधी जी जो है और भी कुछ दिन अफ्रीका में रहते हैं और गांधी जी जो है उसके बाद 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं, अपने वतन वापस आते हैं। और उस समय तो हवाई जहाज था नहीं, है ना। हवाई जहाज था नहीं कि स्वयं करते उतर जाते। उस समय पनिया जहाज था, है ना। क्या था? पनिया जहाज था। तो पनिया जहाज से वो जो है आए। कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए। कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए। तो इसीलिए अपने भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी पता है कौन जहाज से आए थे? कौना जहाज से, है ना। वो जहाज का नाम पूछता है। एग्जामिनर सब बड़ा तेज हो गया है, ठीक है, वो अंदर से क्वेश्चन पूछ देता है। पूछता है कि गांधी जी कौन जहाज से आए थे, है ना। तो याद रखिएगा जहाज का क्या नाम था? एसएस सुदीव। क्या नाम था? एसएस सुदीव, है ना। और आए थे कहां? बंबई में। कहां उतरे थे? बंबई में। बंबई में अपोलो बंदरगाह था। कौन बंदरगाह था? अपोलो बंदरगाह था। उस अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी उतरे थे, है ना। और उसके बाद वहीं पे गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। और गांधी जी अकेले नहीं आए थे, गांधी जी के साथ कुछ लोग भी वहां से आए थे और वो लोग साथ में ही गांधी जी के कुछ दिन ठहरे थे, है ना। तो गांधी जी जब आए तो गांधी जी ने क्या किया कि अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद में जीवनलाल बैरिस्टर थे। ठीक है, कौन थे? जीवनलाल बैरिस्टर थे। वो जीवनलाल के घर को ले लिए किराया पर, ठीक है, और वहीं पे स्थापना किए अहमदाबाद के कोचरब में। कहां पे? कोचरब में, ठीक है, अहमदाबाद के कोचरब में जीवनलाल के घर पर, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए। किसकी स्थापना किए? सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए, है ना। और बाद में 1917 में जाकर के गांधी जी जो है साबरमती नदी के किनारे उपजाऊ भूमि देख करके वहां पे जो है अपने आश्रम को ट्रांसफर कर दिए, है ना। वो कहलाया साबरमती आश्रम। गांधी जी कहलाए साबरमती के संत, है ना। तो साबरमती के संत ने क्या क्या कमाल किया, ठीक है, सुने होंगे कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना।
तो साबरमती के संत ने कौन कौन सा कमाल किया, उस कमाल को, और साबरमती आखिर इतना फेमस क्यों है, उसमें क्या क्या चीज़ है, उस चीज़ की जानकारी हम लोग भाग 3 में करेंगे, है ना। साबरमती में क्या क्या चीज़ है, वहाँ खास क्या है, उससे जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। और गांधी से आप जुड़ेंगे, गांधी को समझेंगे, परखेंगे, है ना। गांधी के तथ्य पे तो बात होगा ही होगा, कुछ उसके दर्शन पे भी बात होंगे कल अगले भाग में। और गांधी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि गांधी कोई छोटा चेहरा तो है नहीं, बहुत बड़े चेहरे हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो राष्ट्रपिता के बारे में एक एक बात जानना हमारा धर्म ही है, राष्ट्र धर्म है ना। तो उसका हम लोग को पालन करना है। और एग्जाम तो है, ये है, एग्जाम में प्रश्न पूछता ही है गांधी से, तो गांधी को समझना है। और आपको हर सब्जेक्ट का मिलेगा वीडियो, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। हमारे चैनल पर किसी भी वीडियो का कोई पैसा कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है, पूरी तरह से फ्री रहेगा। बस आप लोग को पसंद आए तो दबा करके लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, है ना। और ज़्यादा अगर खुश होइएगा तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि बेल आइकन दबाइएगा तो उससे आपको फायदा होगा, है ना, कि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। अगर नहीं दबाइएगा तो फिर आपको पहुंचते टेहुराइते पहुंचेगा, तो फिर आप नहीं कहिएगा कि सर वीडियो ही नहीं डालते हैं, है ना। तो इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो आज गांधी के सफर में मोनिया, है ना, क्या था, मोनिया। तो मोनिया कौन था, बचपन का नाम गांधी जी का, उसी मोनिया को हम महात्मा बनाने चले हैं, है ना। तो मोनिया महात्मा का देख रहे हैं सफर, कैसे कैसे हो रहा है सफर, गांधी में तब्दीली कैसे आ रही है ना। उन सारे पहलू पे चर्चा होगी। आज अगले भाग का इंतजार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब हम विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।